SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। पिता के साथ 4 साल के मासूम बेटे की लाश मिलने पर भड़का ग्रामीणों का आक्रोश, जमकर काटा बवाल, पुलिस रही घंटों परेशान। साहिबगंज इलाके में नीलगायों का आतंक, इस बार चपेट में आई दूल्हे की कार, बाल बाल बचे लोग। और बलिदान दिवस पर निकला कीर्तन जुलूस, गतका पार्टी की करतब से हैरान हुए लोग। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में मछली व्यवसायी और उसके पुत्र का अलग अलग जगहों पर डेड बॉडी मिलने से कोहराम मच गया। घटना से गुस्साए लोगों ने 2 किलोमीटर तक सड़क जाम कर जमकर बवाल काटा। हत्यारों को ऑन द स्पॉट सजा देने की बात कहते हुए प्रदर्शनकारियों ने राहगीरों को भी निशाना बनाया। रविवार की सुबह बोचहा थाना क्षेत्र के मिल्की पुल के पास हथौर के ठिकी निवासी मछली व्यवसायी 31 वर्षीय मिथिलेश सहनी का शव मिलने के कुछ देर बाद ही उसके 4 साल के बच्चे साजन कुमार का शव हथौड़ी थाना के मदारीपुर के पास एक गड्ढे से बरामद किया गया। घटना के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। बच्चे की लाश मिलने के बाद लोगों का आक्रोश भड़क उठा। हथौड़ी मेन रोड पर टायर जलाकर अगजनी करते हुए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जमकर बवाल शुरू कर दिया। राहगीरों के साथ मारपीट भी की गई। पुलिस फोर्स के साथ डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे मौके पर पहुंचकर आक्रोशितों को समझाने का काफी प्रयास किया। पिता के साथ मासूम बेटे की हत्या से लोग काफी आक्रोशित है। मिथिलेश का हाथ पैर टूटा हुआ पाया गया। शरीर पर जख्म के निशान भी मिले हैं। परिजनों ने बताया कि शनिवार की शाम वह अपनी बहन को छोड़ने उसके मीनापुर स्थित ससुराल गया था। गांव से अपने दोस्त राजकुमार का ऑटो रिजर्व किया। 4 साल का बेटा भी मिथिलेश के साथ था। वहां से चला लेकिन घर नहीं पहुंचा। रविवार को दोनों की लाश मिली। डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत का असल कारण सामने आएगा। पुलिस ने ऑटो चालक राजकुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया है। अभी तक हत्या की गुत्थी नहीं सुलझी है। ग्रामीणों का आक्रोश देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है।
डीएसपी पूर्वी खुद वहां कैंप कर रहे हैं। वो हमरे पहुँचावे गेल रहे तो हमरा यहाँ से 6:30 बजे ही कॉल गेलक, बोलू हम जाए छी साली हियाँ, बड़की बेटी के रख देम आ बेटा के लेके हम घरे चल जाएम। तो साली हियाँ गेलक तो ड्राइवर जे है से खाऊ न देलक, हुआ सालियो हियाँ आ तकरा बाद में हुआ से गाड़ियों वाला बैठ गेलक, हमार भतीजो के लेके बैठ गेलक आ भाईबो के बैठ गेलक गाड़ी पर आ हुआ से सालियो हियाँ से चल गेलक। अच्छा, तो कहाँ पर से गायब हो गए? ई गायब हुआ साली हियाँ से निकलक न गाड़ी पर से, तो गाड़ी में पैरा पर से कहमा गायब कैलक, कहमा मारलक, कहमा रखलक से बाद में हमार भाई है। क्या लग रहा है आप लोग को? कौन मतलब घटना के कारण क्या पता है? घटना के कारण आपको एक्सीडेंट लग रहा है, मत की जान से मारा हो गया लग रहा है? ना, हमरा तो घटने लगा, ये मार देलक अथी गाड़ी वाला रात में लेके आयल है। अब भाई के मार के रख ले गढ़ा के आसपास में, अब भतीजा के मार के रख ले मदारीपुर में। हाँ, 4 लाइन तर इस सब फोटो पर आयलक रह। बाजार गले से आदमी वाले को देख ले, कोई दुश्मनी था ऑटो वाले से? दोस्त दोनों रहलक है। हाँ, दोनों दोस्त रहलक है। क्या नाम रहलक ऑटो वाले के? ऑटो वाला के राजकुमार के घर कहाँ है? वहाँ पर नायका पेठिया पर थाना के पास में। बहन के हो गेले तो ले गए हमको, साफ से बोल। बहन जरे गए थे पहुँचाने, बहन यहाँ रह गए तो बहन रोकते रह गया, बाबा से रोक ले तो ना बाबा सके छोड़ लाई। वही तो अपना साली आ गए तो साली यहाँ कहला कि ओ जीजा न जाए, खा लेलक 7:30 बजे रात में मदद चल तनका देर के बाद हम फोन कैली ना 8 बजे, ससुर कहलक फोन धरावेला तो फोन धरैली 8 बजे तक, कहिया कि रख दस हम गाड़ी में हतिया हो बाबू पैरा में। अब जब हम कहली गाड़ी में है तब अबैते होती इनको साथे हो गए ड्राइवर आई बहन जब 12 बजलक न रात हम न अयलक घर तो हम कहली कि मैं चलू ओकरा यहाँ मन ओकरा यहाँ से ड्राइवर यहाँ पूछबै तो कथी कह ड्राइवर बोलू सालिए यहाँ रह गेलो बोलुआ नहीं आलो हमारा स्टैंड गाड़ियों में रहे तब फोन कलक। देखिए ऐसा हुआ हमारे घर पे, वो कल गए शाम को, यहाँ से हमारे भाभी को साथ में गए, हमारे भाभी को छोड़ने हमारे घर मेथनापुर गांव में, ठीक है। और उधर से आपस आए ऑटो वाले के साथ में, ऑटो वाला के साथ में आए, हम लोग बोले रुक जाने के, तो वो बोला ठीक हम जा रहे हैं, तो ऑटो रिजर्व करके लेके गया था। तो उधर से ऑटो के साथ में ही वो आया इधर, और सुबह में देखे हम लोग को पता चला, वो मार दिया उसको। पहले किसका बॉडी मिला? पहले वो मिथिलेश जी को मिला, मिथिलेश सहनी को। अच्छा। उसको बाद फिर उसको बच्चा को मिला मदारीपुर में उधर। मिथिलेश सहनी का कहाँ पर मिला? उसको इधर मिल्की में बोल रहा था, इधर उसका लाश मिला बच्चा का मदारीपुर में। मदारीपुर। हाँ, और आप ही लोग बताइए, और ये एक्सीडेंट है, और ये एक्सीडेंट होता तो दोनों एक ही जगह रहता। क्या आपको क्या लग रहा है? कौन सा? हमारा तो यही लग रहा है इसको मर्डर किया गया। अच्छा, कौन मारा? वही जो ऑटो वाला होगा, ऑटो वाला ही मारा होगा, साथ में आया तो। क्या नाम है उनका? हमको अभी नाम कंफर्म पता नहीं। हथौरी बाजार का ही है। तो रोड जाम करके क्या मांग अब इसको फैसला किया जाए, मतलब इसको क्या हम लोग भरपाई चाहते हैं इसको। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई? हाँ, उसको गिरफ्तार करके थाना में रखे हुए हैं। हम लोग यही चाहते हैं, अब हम लोग के सिर्फ इंसाफ चाहिए, बस दूसरा हम लोग क्या कहिए, हमको इंसाफ चाहिए। दोनों का अलग अलग डेड बॉडी मिला? अलग अलग ही मिला है। पुलिस क्या कह रही है? बोल रहा है, पुलिस का कहना यही है एक्सीडेंट माना जा रहा है इसको। आप लोग हत्या मान रहे हैं? हम लोग हत्या मान रहे बस। रोड जाम है सामने है। क्या कार्रवाई क्या कर रहे हैं इसमें? अरेस्ट, अभियुक्त अरेस्ट हो गया है। अभी अरेस्ट है? सब दुर्घटना है या प्रथम दृष्टया क्या लगा? ये अभी हम कुछ भी बता नहीं सकते हैं, हमारे सीनियर पदाधिकारी से पूछिए, बाइट देने के लिए हम प्राधिकृत नहीं है। फोर्स की नियुक्ति करेंगे या? हमारे सीनियर पदाधिकारी से बात कीजिए। मुजफ्फरपुर के पश्चिमी इलाके में नीलगाय के कारण बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं। रविवार की सुबह साहेबगंज के विशनभरापुर स्टेट हाईवे पर अचानक नीलगाय के झुंड आ जाने से दूल्हे की गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। कार टकराने से बिजली का एक पोल क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई।
बताया गया कि शुक्रवार को बसतपुर चैनपुर निवासी अशोक कुमार सिंह की बहन की बारात आई थी। विदाई सोमवार को होनी है। इसी बीच दूल्हे की कार से कुछ लोग साहेबगंज बाजार गए थे। लौटने के क्रम में हादसा हो गया। हमारे बहनोई हैं, 25 तारीख को शादी थी मेरे घर में, 26 और 27 को आज 2 दिन का मरजात था। लड़का लड़की घर पर ही हैं। विदाई कल सोमवार को होने वाली है। तो इसी एवज में रिलेशन के कुछ लोगों को साहेबगंज छोड़ना था बस पकड़वाने के लिए। तो घर के ही लोग जो है कार लेकर के मार्केट गए थे छोड़ने के लिए, और वहाँ से लौट रहा था लोग लगभग 2 बजे रात के आसपास में। तो एक नीलगाय का झुंड जो है पार कर रही थी। उसी को बचाने में जो है ये लोग एक्सीडेंट हो चुके हैं। किसी को किसी प्रकार का कोई जो है ये नुकसान जी ना नहीं हुआ है। सब लोग ठीक ठाक। गाड़ी की क्षति हुई हाँ, है। सिर्फ गाड़ी की क्षति हुई है। ये लगभग कितने बजे समय की बात है? 2-2:30 बजे के आसपास की बात है। रात्रि 2:30 बजे जी, रात्रि के समय। जी रात्रि में 2:30 बजे। बारात आया था दरभंगा से। अच्छा लड़का का ही अब अपना निजी गाड़ी है। अच्छा, तो आप उनको जानते हैं? उनके क्या है, संबंधी हैं? हमारे बहनोई हुए, नए बहनोई हुए। इधर पुरानी रंजिश में मुजफ्फरपुर कांटी के फतेहपुर गांव में दबंगों ने मार पीट कर पड़ोस के मुख्तार की पत्नी कमरून निशा और उसकी बेटी शहनाज खातून को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पिछले 4 दिनों से कांटी अस्पताल में भर्ती कमरून निशा और शहनाज ने बताया कि पड़ोसी अपना दीवार नहीं बनाकर उसके ही घर के दीवार से सटाकर घर बना लिया है और आए दिन दीवार पीट पीट कर परेशान करने में लगा है। 24 तारीख को मना करने पर पहले कमरून निशा पर चाकू से हमला कर दिया। उसके बाद मां को बचाने गई बेटी शहनाज को भी उन लोगों ने नहीं बख्शा। उसे भी मार पीट कर सर फोड़ दिया गया। घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं की है। पीड़ित परिवार में भय का माहौल है। मां बेटी को लगता है कि घर जाने पर वे लोग और परेशान और मारपीट करेंगे। हमको मारने वाला मोहम्मद अली शेर खींच के हमको मारा। रोड पर नटी जान दिया हुआ था साल से। अब बोल रहा है तुमको मार के हम जेल जाएंगे, लेकिन मार देंगे तुमको। सारा 5 को सामने हमको मारा, नटी जांच के भी रोड पर पूरा इज्जत के साथ धज्जी करवा दिया। हाँ, उसके बाद चाकू लेके आया गर्दन पर मारने। हम बचाए तो मेरे हाथ काट दिया। मोहम्मद अली शेर। पहले से मेरा घर 5 साल पहले बना और वो अपना घर बना लिया है। हम कहे दीवार जोड़िए, मेरे दीवार पर हथौड़ा रोज के रोज कोई काम लगता था, पीछे से मारता था। हम बोलने गए, बोले बस यही विधा पर हमको मारा है सब। जी हम किए थाना में। नहीं, सरपंच साहब को पैसा दे के थाना पर रोक दिया गया। हमारा हादसा हुआ 2024 तारीख को, 2024 तारीख था। कौन सा काम हुआ आपका? फतेहपुर। 9:30 बजे के बीच में मेरा काम ही ऐसा हुआ। हादसा बेरहमी से हमको मार दिया है। कर नहीं, वो हम मेरी मम्मी को मतलब गाली गलौज सब कर रहा था, तो मेरी मम्मी गई वो बोलने दीवार में क्यों ऐसे कर रहा है, तो मेरी मम्मी को सब पीटने लगे। तो मैं गई बचाने, तो वो मतलब वो जो सेंटरिंग का जो अथी होता है ना, उससे उठा के मेरा सर फोड़ दिया। बस मेरे साथ इतना ही हुआ। उसके बाद तो मैं बेहोश हो गई थी। कौन लोग था? मोहम्मद कुर्बान। क्या हुआ था? किस लिए विवाद? तो मम्मी से सब गाली गलौज कर रहा था, तो हम गए बचाने। बस मेरी मम्मी को सब मार रहा था, तो मैं गई बचाने। बस उसी में हमको उठा के सर फोड़ दिया। हम तो बेहोश हो गए थे। तो दीवार किसका था? आपका? मेरा ही दीवार था। वो अपना घर बना लिया मेरे दीवार के सहारे, और दीवार जोड़ने के लिए मम्मी गई कहने, तो मम्मी को मारने लगा। बस इतना ही। तभी अस्पताल में भर्ती है? अभी थोड़ा मतलब चक्कर उक्कर आ रहा था, इसीलिए अभी हम भर्ती है। मम्मी भी भर्ती है? हाँ। मम्मी को ज़्यादा चोट है? हाँ।
किस चाकू से मारा थे? हाँ। किस चीज़ से? चाकू था, वो चाकू से जाके गर्दन पे दाब रहा था, तो मम्मी अपना बचाने के लिए थी कि तो वो चाकू हाथ पे लग गया। मोबाइल के जरिए हमरा सूचना मिला से आपका बेटी और नतनी के मतलब कि सब डैमेज कर दिया मार के, उनका पर्दार है ना। तो हम वहाँ पर गए साइकिल से, तो ये लोग वहाँ नहीं थे और इन लोगों के पास में मोबाइल नहीं था, से हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। तो हम घर ही पर रह गए। छोटा एक लड़का नाती है, उनको देखने के लिए रह गए। और उसके बाद में एक लोथ मतलब कि नतनी है, उन लोगों को देखने के लिए हम रह गए घर पर। तो लोग यही कहा से दीवार में मतलब कि पत्थर मार रहा था, हथौड़ा इनका, यही मना करने गई थी। तो लोग इस तरह से बुरी हालत करके मारा पीटा। कौन लोग? उनका पर्दार अली हसन, क्या नाम है उसका, अली शेर नाम है, समझे। कुर्बान उनका लड़का का नाम है। यही लोग सब, उनका लड़की उड़की भी। और वो ते के नाम हम थोड़े ही जानते हैं। हाँ, बेटी का दिवाली नहीं का था? हाँ हाँ हाँ, उन्हीं के घर के बगले में मतलब कि एक दीवार, और वो दीवार नहीं जोड़े हुआ है, इन्हीं का दीवार से यूज कर रहा है। भर्ती करवाएंगे? अभी तक कांटी कौन सदर क्या है, सदर हॉस्पिटल। से हमला किया था? और सावल से नतनी के मारा, और इनको अथी से गर्दन जात के रोड पर की दो पटक दिया। और उसके बाद में छुरी चलाया, तब रोकने से वो बाह में लग गया हुआ। 26 से 11 मुंबई आतंकी हमले की बरसी पर भाजपा अल्पसंख्यक एवं युवा मोर्चा की ओर से बैरिया चौक पर कैंडल जलाकर हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। मोर्चा के नेता अलीमुद्दीन चुन्नू ने कहा कि यह भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन है, जिसे कोई चाहकर भी नहीं भुला सकता। मौके पर भाजपा नेता विकास चौबे, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद इब्राहिम समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा बिहार प्रदेश युवा मोर्चा और सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के साथियों ने एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम को किया है, जो हर साल भारतीय जनता पार्टी करती है। क्योंकि 26/11 को हम लोग काला दिवस के रूप में मनाते हैं और पूरा भारत का हर एक नागरिक इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाता है। भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को इस श्रद्धांजलि देते हुए की है, क्योंकि जो 26/11 को मुंबई में अत्यंत दुखद घटना जो हुई थी, जिसमें 150 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई थी, हमारे पुलिसकर्मियों भाइयों की मौत हुई थी। उसी को देखते हुए आज हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथियों ने एक दिया शहीदों के नाम जलाने का काम किया है और श्रद्धांजलि देने का काम किया है। इस तरह का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी हर साल करती है, आगे भी करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। गोवा की पूर्व राज्यपाल पद्मश्री डॉक्टर मृदुला सिन्हा की जयंती पर रविवार को मुजफ्फरपुर के स्पीकर चौक स्थित पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के कार्यालय में बिटिया है विशेष विषय पर परिचर्चा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। जयंती समारोह में आए अतिथियों ने डॉक्टर मृदुला सिन्हा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि मृदुला सिन्हा के साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक योगदान को लोग हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि मृदुला सिन्हा ने अपने जीवन काल में भारतीय संस्कृति और साहित्य के लिए अनेकों काम किया। हम उन्हें याद कर उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प ले। मौके पर शंभू शरण ठाकुर, हरेराम मिश्रा, मोहन प्रसाद सिन्हा, संजय पंकज, मोनालिसा, शायर डॉक्टर शिवदुल्ला हमीद सहित काफी गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर की बेटी और गोवा की राज्यपाल रही डॉक्टर मृदुला सिन्हा जी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है अटल सभागार में। और मृदुला जी के बारे में जितना भी कहा जाए
जितना उन्होंने प्रेम लोगों से दिखाया है, आज सारी महिलाएं आज उस प्रेम से विभूषित होकर के कभी समाज सेवक लोग सारे लोग उनके इस जन्म दिवस पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। हम समझते हैं कि मृदुला जी भारतीय जनता पार्टी के हर बड़े जगहों पर रही हैं और इतना अच्छा काम की है कि आज हम लोग सब उनके गुणगान जितना भी करें वह कम होगा। मृदुला जी एक हम लोगों को भाई बहन के तरह सम्मान देती थी और जब हम लोग गोवा में गए तो ऐसा हुआ कि इतना ज़्यादा उन्होंने सम्मान दिया कि हम नहीं बता सकते हैं। और जो भी लोग जाता था, जो भी लोग, और अपनी संस्कृति की बात, अपनी सभ्यता की बात, अपने घर की बात, अपने समाज की बात, अपने सोसाइटी की बात ही करती रहती थी। ऐसी महान मृदुला जी के लिए हम लोग आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सैकड़ों महिलाएं और बच्चियां जो उनके आदर्श को सुनने के लिए यहाँ आई हैं कॉलेज से, स्कूल से। हम समझते हैं कि मृदुला जी के चरित्र और उनके व्याख्यान का अभी चर्चा हमारे लोग करेंगे और हम समझते हैं कि वो बहुत ही उन लोगों के लिए भी लाभदायक होगा। गोवा की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा की जयंती पर एलएस कॉलेज के पहले महिला छात्रावास का नाम डॉक्टर मृदुला सिन्हा महिला छात्रावास किया गया है। रविवार को राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने इसका उद्घाटन किया। अखिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि एलएस कॉलेज का यह पहला गर्ल्स हॉस्टल है। इसमें 40 अत्याधुनिक कमरे हैं। इसके साथ ही ग्रुप स्टडी एवं संगोष्ठी के लिए एक अत्याधुनिक सभागार भी बनाया गया है। कल्चरल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स, ध्यान साधना, मोटिवेशनल एवं व्यक्तित्व विकास की भी इसमें व्यवस्था की गई है। स्वर्गीय मृदुला सिन्हा जी यहाँ की छात्रा भी रहीं और गोवा की गवर्नर रहीं और सामाजिक राजनीतिक जीवन में बड़ी पहचान थी उनकी और जितना जो सौम्यता था उनके व्यक्तित्व में वो आज भी हम लोग याद करते हैं और पूरे बिहार के लोग, देश के लोग उनके व्यक्तित्व को याद करते हैं। शिलान्यास करने जा रहे हैं उनके नाम पर एक छात्रावास बना है उसका। एनसीसी स्थापना दिवस समारोह एवं वीरों को शत नमन श्रृंखला के अंतर्गत रविवार को मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का थीम भारत के 75 वर्षों के गौरवमयी उपलब्धि और इसमें एनसीसी का योगदान रखा रहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह और पूर्व एमएलसी नरेंद्र प्रसाद ने शहीद के परिजनों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि एनसीसी कार्यक्रमों में महाविद्यालय की उपलब्धि गौरवान्वित करने वाली है। उन्होंने कहा कि एलएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय से उम्मीद है कि उनके निर्देशन में कॉलेज की एनसीसी इकाई और भी ऊंचाई प्राप्त करेगी। खुद एनसीसी का कैडेट रहा हूँ स्कूल कॉलेज में, इस नाते भी मैं एनसीसी के काम को अच्छी तरह से जानता हूँ और जिस तरह से कैरेक्टर बिल्डिंग का एनसीसी में ट्रेनिंग होता है वो सचमुच में काबिल तारीफ है, जो मैं अपने भाषण और वक्तव्य में भी कहा। और ये बड़ा काम है नेशन बिल्डिंग में, यही लोग आगे इनका व्यक्तित्व सहायक होता है, इसलिए मैं सबको बधाइयाँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के समर्थन में प्रचार करने के लिए चित्रान समाज की एक समिति गठित की गई है। इस संबंध में जदयू बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के मुजफ्फरपुर नगर अध्यक्ष डॉक्टर विजय वर्मा ने बताया कि जदयू के पूर्व जिला महासचिव रवि श्रीवास्तव के नेतृत्व में 12 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसमें अमित कुमार अमर, राजीव कुमार, मदन प्रसाद सिन्हा, विजय वर्मा, रितेश कुमार, अंजनी सिन्हा, डॉक्टर संतोष कुमार, मुकेश कुमार, ऋषि कुमार एवं रवि रंजन कुमार के नाम शामिल है। यह समिति चित्रांश बहुमूल प्रत्येक गांव में जाकर मतदाताओं को जदयू उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने को प्रेरित करेगी। पूर्व विधान पार्षद जदयू के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रणवीर नंदन के आने के बाद इसे शुरू किया गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे नेता ने जो एक दूरदर्शी आयाम स्थापित किया है
समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है। समाज के अंतिम पायदान से लेकर सभी के लिए उन्होंने काम किया। महिलाओं के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया, छात्रों के लिए काम किया। कितना काम को काउंट कराया जाए। और जब मैं इस गांव में आया तो पहले जब इधर से गुजरता था तो 1 आध किलोमीटर गुजरने के बाद स्थिति खराब हो जाती थी, लेकिन आज सहजता के साथ यहाँ आया और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इतना बढ़िया दलान बना हुआ है और सभी हमारे जितने संबंधी कुटुंबजन हैं तो सब लोग बड़ी प्रसन्नतापूर्वक यहाँ निवास कर रहे हैं। इसलिए मैं सबसे करबद्ध आग्रह करता हूँ कि मैं जिस कार्य के निमित्त यहाँ आया, आप जनता दल यूनाइटेड को भारी मतों से विजयी बनाइए। अपने तमाम रिश्तेदारों को नित्य फोन कीजिए, जो यहाँ पर वोटर हैं उनको नित्य फोन कीजिए कि मतदान के दिन सबसे पहले मतदान और उसके बाद जलपान, और जितनी जो महिलाएं हैं सबको आप प्रेरित कीजिए। और एक उदाहरण चित्रांश समाज भी इस क्षेत्र में बनाए कि इस जीत में आपका भी योगदान है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 347वां बलिदान गुरु पर्व पर मुजफ्फरपुर के रमना स्थित गुरुद्वारा की ओर से नगर कीर्तन जुलूस निकाला गया। गुरु तेग बहादुर जी के जयकारे से वातावरण भक्तिमय हो गया। गतका दल ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। नगर कीर्तन गुरुद्वारे से निकलकर हरिसभा चौक, मोती झील, सूता पट्टी, जवाहरलाल रोड होते हुए पुनः गुरुद्वारा पहुंचकर संपन्न हुआ। पूरे इलाके में वाहे गुरु बोले सौ निहाल और तेग बहादुर जी महाराज के जयकारे गूंज उठे। लखीमपुर से आए गतका पार्टी ने तरह तरह के करतब दिखाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बैंड बाजों पर बज रही धुनों से वातावरण भक्तिमय हो गया। इसके साथ ही संगत ने गुरु ग्रंथ साहिब और पंच प्यारों की सेवा कर धर्म लाभ कमाया। मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग बड़ी करबला पर मोमिनीन ए मुजफ्फरपुर की ओर से हुसैन डे नाम से एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। मौके के वरिष्ठ शिया धर्म गुरु एवं इमाम ए जुमा मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम शबीब भी मौजूद रहे। इमाम हुसैन का बलिदान और समाज कल्याण विषय पर आयोजित सेमिनार में सभी धर्म एवं समुदाय के गुरुओं द्वारा हजरत इमाम हुसैन के महान बलिदान और समाज कल्याण पर रोशनी डाली गई। सेमिनार में तकरीर करते हुए मौलाना काजिम शबीब ने कहा कि खुदा के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने 1400 वर्ष पूर्व इस्लाम को बचाने के लिए विश्व इतिहास एवं ब्रह्मांड में अपने 72 साथियों के साथ सबसे बड़ा महान बलिदान दिया है और इस्लाम सिर्फ
नमाज, रोज़ा और हज का ही नाम नहीं बल्कि समाज के दबे कुचलों और शोषितों के लिए कल्याण का कार्य करना भी इस्लाम का ही एक अंग है। सेमिनार में मौलाना सैयद हसन अब्बास, मौलाना सैयद ज़ाहिर इमाम, मौलाना सैयद ताहिर हुसैन, मौलाना सैयद अबूतुर्राब अली नवाब सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। समाज का कल्याण, इमाम हुसैन ने कुर्बानी देकर समाज का किस तरह कल्याण किया, उस सिलसिले में आज गुफ्तगू हो रही है और हम संकल्प ले रहे हैं कि इमाम हुसैन की कुर्बानी से नसीहत लेकर, उससे इबरत लेकर, उससे शिक्षा लेकर हम समाज के कल्याण के लिए खड़े हों। जैसे इमाम हुसैन खड़े हुए थे यजीद ऐसे जालिम शासक के मुकाबले में ये कह के कि यजीद कमज़ोरों का माल लूट रहा है, कमज़ोरों का माल लूट के वो अपने अपने चाहने वालों को, अपने कुछ बदमाशों को आबाद कर रहा है। तो जालिम का तरीका ये है कि खाना पानी बंद करके डरा के धमका के लोगों को बैठालता है ताकि उनका शोषण करे। इमाम हुसैन ने यजीद ऐसे शोषण करने वाले के खिलाफ पूरा घर लुटा दिया। 3 दिन भूखे प्यासे रह के करबला के मैदान में अपने तमाम रिश्तेदारों को, दोस्तों को इमाम हुसैन ने शहीद करबला में जो कुर्बानी दे दी। तो उसी याद में आज हम खड़े हैं ताकि जालिम कहीं भी शोषण करने के लिए, डराने की कोशिश और धमकाने की कोशिश करे, हम इमाम हुसैन का नाम लेकर खड़े हो जाएं और समाज के कल्याण के लिए पूरा काम करें, ना डरे, ना किसी के दबाव में आए। हमारा कानून डरे हुए और दबे हुए लोगों के उत्थान के लिए हमारा साथ देता है। हम कानून का भी सहारा लें, चाहे देश के बाहर के लोग या देश के कुछ उनके एजेंट अंदर के जनता के माल को लूट के बाहर भेजना चाहते हैं, उनसे भी लड़ें। जो वक्फ को मठ, जो कमजोरों का माल है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, जिनके गरीबों के लिए किया गया है, उनको लूट के लोग अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएं या उसको गलत तरीके से खर्च करें, उनसे इमाम हुसैन का नाम लेके हम लड़े और समाज के कल्याण के लिए काम करें। इसलिए कि इमाम हुसैन यही कह के निकले थे कि नमाज तो हो रही है लेकिन कोई कमजोरों के माल को बचाने वाला नहीं है, कमजोरों की हिमायत के लिए खड़ा हो रहा है। तो धर्म के नाम पे तो मातम मजलिस हो रही है, नमाज पूजा हो रही है, लेकिन कमजोर बिलक रहा है, कोई उसका सहारा नहीं बन रहा है। सबसे बड़ा सहारा ये है कि कमजोरों के लिए सहारा बन जाए, फिर नमाज पढ़े, मातम करे, जो करना है करे, ईश्वर उसे कबूल करेगा। इसलिए गांधी जी भी इमाम हुसैन का नाम लेके 72 आदमी के साथ यही कह खड़े थे। इमाम हुसैन 72 के साथ खड़े हुए थे और उन्होंने लोगों को आज़ाद कराया। हम अपने उत्तर छायादार के महत्वपूर्ण कवि राम इकबाल सिंह राकेश की पुण्यतिथि पर मुजफ्फरपुर के आमगोला स्थित शुभानंदनी में महाकवि राम इकबाल सिंह राकेश स्मृति समिति एवं नव संचेतन के संयुक्त तत्वाधान में स्मृति पर्व का आयोजन किया गया। राकेश जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर विस्तार से बोलते हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि प्रकृति के चितेरे कवि राकेश जी ग्रामीण चेतना के बड़े कवि थे। वे स्वाभिमानी और किसान संस्कृति के संपोषक रहे। उनकी कविताएं भारतीय संस्कृति और वैज्ञानिक गतिशीलता से संपन्न है। परंपरा और प्रगति को शोध कर वे साहित्य साधना करते रहे। लोक राग और पौरुष आग के कवि राकेश की कई कविताएं कालजयी है। स्मृति पर्व का शुभारंभ महाकवि के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। मौके पर उपस्थित जिले के तमाम कवि एवं साहित्यकारों ने महाकवि के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके काव्य का पाठ किया। आज उत्तर छायावाद के महत्वपूर्ण और अग्रणी कवि राम इकबाल सिंह राकेश की पुण्यतिथि है। हम सब जानते हैं कि हिंदी कविता साहित्य के इतिहास में क्रमशः एक काल के बाद दूसरे काल के विकास के साथ ही साथ जब आधुनिक काल आता है और आधुनिक काल में विशेष प्रवृत्ति के साथ छायावाद का प्रादुर्भाव होता है, तो छायावाद के साथ साथ चलते हुए छायावाद के गुंजलक से अपने आप को मुक्त रखने वाले कुछ एक कवियों में राम इकबाल सिंह राकेश का अग्रणी और महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उन्होंने भाषा, भाव और अभिव्यक्ति के तीनों स्तरों पर उन्होंने अपने आप को अपनी निजी पहचान के साथ सदा सुरक्षित रखा और रचते रहे। हम जानते हैं कि राम इकबाल सिंह राकेश का यौवन काल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विभिन्न पत्रिकाओं के संपादन में व्यतीत होता रहा, लेकिन अपने जीवन के उत्तरार्ध में वे आते हैं बिहार लौटकर और अपने गांव को अपनी साधना स्थली बना लेते हैं। उनका गांव भदई, जो एक साहित्यिक तीर्थ भी है, वहाँ रहते हुए उन्होंने क्रमशः 2 मकान, एक जो कुटीर में रहते थे वह पंचवटी है और एक गरुड़ नीर है, दोनों में रहते हुए उन्होंने एक से एक महत्वपूर्ण कालजयी रचनाओं का सृजन किया है। राम इकबाल सिंह राकेश
ने कभी भाषा के स्तर पर समझौता नहीं किया। भाव वैभव में भी वे उदात्तता के पक्षधर थे और कुछ भी सत्य ही लिखने से वे बचते रहते थे। प्रगतिशील चेतना होने के बावजूद उनमें भारतीय सनातन समृद्ध परंपरा की जो सांस्कृतिक विरासत है उसे भी आत्मसात करके निरंतर लिखते रहते थे। 32 बिहार बटालियन एनसीसी के साथ मिलकर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मुजफ्फरपुर की ओर से रविवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ डीएम प्रणव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसमें उन्होंने रक्तदान से होने वाले फायदों से एनसीसी कैडेटों को अवगत कराया। वहीं रेड क्रॉस के चेयरमैन उदय शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि 18 से 65 के बीच का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसे कोई गंभीर बीमारी नहीं है रक्तदान कर सकता है। एक रक्तदान से 3 बहुमूल्य जीवन बचाया जा सकता है। शिविर में 400 यूनिट से अधिक रक्त संग्रह किया गया। अनेकों कैडेटों, फौज के अधिकारी एवं एएनओ ने अपना ब्लड डोनेट किया। देखिए, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मुजफ्फरपुर शाखा और एनसीसी के तत्वावधान में एक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के एनसीसी कैडेट्स के द्वारा लगभग 300 की संख्या में रक्तदान किया जाएगा। ये काफ़ी खुशी की बात है कि इतना बड़ा और मेगा रक्त शिविर का आयोजन रेड क्रॉस सोसाइटी मुजफ्फरपुर के द्वारा किया जा रहा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, रक्तदान महादान है, इससे किसी का जीवन बचाया जा सकता है। तो आज इस पूरे कैंप की बेहतर उपलब्धि और बेहतर संपन्नता के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त। हाँ, एनसीसी कैडेट्स को आमंत्रित किया गया, एनसीसी कैडेट्स के द्वारा दिया जा रहा है और प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति आसानी से रक्तदान कर सकता है। इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। और रक्तदान, मैंने जैसा बताया, एक जीवन के लिए काफ़ी अमूल्य हो जाता है। कई बार एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स के मामले में और कई अन्य मामलों में काफ़ी आवश्यक होता है। तो इसलिए इस रक्तदान शिविर का काफ़ी महत्व है। ये मुजफ्फरपुर में जब से रेड क्रॉस है और एनसीसी, ये दोनों हम लोग मिलके, लेकिन ये जिला का ही नहीं, बिहार का पहला डिस्ट्रिक्ट है जो मेगा कैंप, इतना बड़ा कैंप, 300 डोनर अभी पहुंचे हुए हैं और ज़्यादा भी बढ़ सकता है। नीतेश्वर सिंह कॉलेज में भी एक वहाँ डोनर पहुंचे हुए हैं। तो ये जिलाधिकारी के नेतृत्व में रेड क्रॉस मुजफ्फरपुर अपना परचम लहरा रहा है और हमारे रेड क्रॉस का टीम जो अध्यक्ष हैं अमर पांडे जी और अन्य सब लोगों के मिली भगत से मिलजुल के हम लोग रेड क्रॉस को बिहारी में नहीं, हिंदुस्तान में अपना परचम लहराएंगे। इसी के करीब में जिलाधिकारी महोदय आए थे और इसका श्री गणेश किए हैं और आगे डोनर शुरू हुआ है। इसलिए यहाँ के लक्ष्य रखा गया, यहाँ लक्ष्य रखा गया है करीब करीब 400 का। कितने कैडेट्स आए हैं जो रक्त? अभी 300 यहाँ गए और वहाँ नहीं, और एक वहाँ कैंप है नीतेश्वर सिंह कॉलेज में, वहाँ भी डोनर दे रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि 400 कम से कम हो कि एट ए टाइम मुजफ्फरपुर बिहार में पहली बार है कि एट ए टाइम 400 डोनर हैं। डेंगू का प्रभाव, एक्सीडेंट में ब्लड का कितना अहम भूमिका है, ये अपने आप हम लोग लगा सकते हैं। किसी के परिवार में कोई घटना घटती है, लोग फोन करते हैं, उसका हम उपलब्ध कराते हैं। नीदरलैंड से मुजफ्फरपुर की धरती पर आ रहे रास वर्ल्ड एंड वर्ल्ड जोन डू सीन कराटे फेडरेशन के वर्ल्ड बॉडी के चेयरपर्सन ग्रैंड मास्टर कांचो स्टार का रविवार को पटना एयरपोर्ट पर इंडिया जैन डू सीन कराटे फेडरेशन के चेयरपर्सन राहुल श्रीवास्तव, सचिव शिल्पी सोनम के साथ रास वर्ल्ड के सभी पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर पहली बार भारत दौरे पर आ रहे हैं और रास वर्ल्ड के सभी राज्य एवं जिलों के ब्रांच का निरीक्षण करेंगे। साथ ही यह मुजफ्फरपुर का इतिहास का पहला पहल होगा जो कि रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स ने किया है। मुजफ्फरपुर के खिलाड़ियों को भी अब विदेशी कोच के द्वारा कराटे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कराई जाएगी। 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय कराटे परीक्षण सेमिनार सह बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। आज जो है हमारे साथ नीदरलैंड से कांचो स्टार हमारे बीच में आए हैं और ये जो है पूरे फर्स्ट टाइम बिहार में इंटरनेशनल कोच आ रहे हैं और यहाँ के बच्चे अब जो है इंटरनेशनल कोच की भी ट्रेनिंग करेंगे। कांचो स्टार जो है वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर रास वर्ल्ड का चेयरमैन है और वर्ल्ड स्पोर्ट्स आर्ट कॉन्फेडरेशन का, और
इनसे काफ़ी बच्चे काफ़ी उत्साहित है। बहुत सारे लोग वेलकम के लिए यहाँ पटना एयरपोर्ट पे आए थे और अब से हम लोग के साथ भी ये 15 दिन मुजफ्फरपुर में बिताएंगे इन बच्चों के साथ में, और इन सभी बच्चों को स्पेशल कराटे का स्पेशल ट्रेनिंग देंगे ये, ताकि यहाँ के बच्चे भी इंटरनेशनल लेवल पे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मेडल अचीव करें और अच्छा परफॉर्मेंस दें। और कांचो प्लीज़। Thank you very much for your coming, Shian, Rahul and Madam Shilpi. Thank you for all. I'm very happy that come in here, Patna and Muzaffarpur, and watching and see and visit to all students, all responsibility there. And I'm very happy that coming in here. Yeah, God bless you, God bless all. Thank you. आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।